जीवन की सच्चाई ये है कि जब इंसान को लगता है अब कोई उसके साथ नहीं है, तब वास्तव में भगवान उसे यह एहसास दिला रहे होते हैं कि अब वह अपने भीतर की शक्ति को स्वयं पहचाने। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार यह वह समय होता है जब इंसान खुद से मिलना सीखता है। जब रास्ते में भीड़ कम हो जाती है, तभी मंजिल साफ दिखाई लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर अकेले खड़ा होना पड़ता है, और वही मोड़ इंसान को या तो तोड़ देता है अथवा मजबूत बना देता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। और साथ ही मैं भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना करूंगी कि आज जो भी उनका भक्त इस वाणी को सुन रहा है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। अगर उनके किसी भी भक्त पर कोई भी कष्ट अथवा संकट है तो उसे वह दूर करें। चलिए मित्रों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इंसान अक्सर चाहता है कि कोई उसके फैसले ले, कोई उसकी जिम्मेदारी उठाए, कोई उसकी गलतियों का बोझ ढोए। लेकिन सच ये है कि जो खुद के फैसलों से डरता है वह कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में अकेला ही खड़ा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास और उसका कर्म था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे याद दिलाया कि जो शक्ति वह बाहर ढूंढ रहा है वह पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। जीवन में हर इंसान को यह सीखना पड़ता है कि हर रिश्ते, हर वादे और हर उम्मीद को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग सिखाने आते हैं और कुछ ठहरने, और जो ठहर जाएं वही तो अपना होता है। बाकी सब अनुभव देकर चले जाते हैं। मित्रों, रिश्ते गहरे जितने दिखते हैं उतने मजबूत हों ये जरूरी नहीं है। कई बार सबसे मीठे शब्द बोलने वाले लोग ही सबसे पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। इंसान जब चुप रहता है तो लोग उसे शरीफ समझते हैं, और जब वह सच बोल देता है तब उसे गलत ठहराया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सच में कभी तमीज़ नहीं होती, और झूठ हमेशा मीठी जबान में परोस दिया जाता है। यही वजह है झूठ जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है और सच अक्सर अकेला रह जाता है। और जो लोग चुपचाप इसे सह लेते हैं, उनकी अच्छाई को उनकी मजबूरी भी समझ लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर तीर का पलटवार करना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। समय के साथ इंसान ये समझने लगता है कि किससे क्या कहना है और किससे चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं होते और हर दिल समझने के लिए नहीं बना हुआ। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नज़रों में हम भी किसी और की तरह ही हैं।
मित्रों, यहाँ हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। कोई दिखा देता है तो कोई छुपा लेता है, कोई हंस के सह लेता है तो कोई रो लेता है। अमीरी दर्द को खत्म नहीं कर सकती और गरीबी इंसान की इज्जत तय नहीं करती। सुकून को ना तो आप खरीद सकते हो और ना ही इसे बेचा जा सकता है। इंसान जब दूसरों को दोष देना बंद करता है तब पहली बार खुद की जिम्मेदारी को समझता है। मित्रों, मन ही इंसान का मित्र भी है और मन ही इंसान का शत्रु भी। अगर मन को अनुशासन में रखा जाए तो वही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और अगर वही मन डर, ईर्ष्या और क्रोध से भर जाए तो इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। क्रोध हमेशा नुकसान ही करता है और शांत होने के बाद ही इसका हमें पता चलता है कि कितनी चीजें टूट चुकी हैं। मित्रों, सदैव याद रखो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अच्छा समय इंसान को आनंद देता है और बुरा समय उसे समझ दे देता है। जो समय के साथ खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है, और परिवर्तन से डरने वाला मनुष्य हमेशा पीछे रह जाता है। जीवन में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि हम हार जाएं, बल्कि वो इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों में उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीदों के बोझ तले रिश्तों को दबा देना उन्हें कमजोर बना देता है। आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जो बार बार अपमान करता है उससे दूरी बनाना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि वह आपकी समझदारी है। और मित्रों, हर किसी को खुश रखने की कोशिश में इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का प्रभाव जीवन में गहरा होता है। गलत संगत में रहकर सही बनना बेहद कठिन है, और सही संगत में रहकर गलत बने रहना असंभव है। इसलिए ये जरूरी है कि इंसान ये सोचे कि वह किनके साथ समय बिता रहा है, क्योंकि समय वही खर्च होना चाहिए जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती। जो बार बार गिरकर भी उठता है वही आगे जाकर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। या तो वह जीतता है या वह सीखता है। मित्रों, माता पिता इस संसार का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। उनकी दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ पैसा भी हार मान लेता है। इसलिए जीवन में धन के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वह असल में आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। हर सफल इंसान के पीछे आलोचना अवश्य होती है। अगर लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे आगे हैं। इसलिए खामोशी से मेहनत करो, शोर सफलता खुद मचा देगी। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, जीवन की असली लड़ाई आपके बाहर नहीं भीतर है। जो अपने मन, अपने अहंकार और अपने डर पर विजय पा लेता है
वही तो सच्चा योद्धा होता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन कर्म और विचार हमारी पहचान बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, विचारों को सकारात्मक रखो और अपने रास्ते पर अडिग रहो। जब यह लगने लगे कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, तब समझ लेना कि अब जीवन का सबसे मजबूत अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि जो टूटकर भी चलता रहता है वही अंत में जीतता है। मित्रों, जीवन में जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान अपनी अच्छाई छोड़ दे। अच्छाई को समझदारी के साथ निभाना ही असली परिपक्वता है। हर किसी के लिए झुक जाना खुद की कीमत गिरा देता है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करके शेयर अवश्य करिए। साथ ही अगर आप हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।